शिक्षा में बराबरी लाने वाला एक कानून सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो जब वही कानून कैंपस में आग लगा दे, इस्तीफों की झड़ी लग जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। बिल्कुल। आज हम यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस की इसी पहेली को सुलझाएंगे कि ये असल में हीरो है या विलन। और ये पहेली वाकई बहुत दिलचस्प The protests are escalating, and we need a clear strategy to address the public's concerns and manage the narrative effectively. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किए। कागज पर इनका मकसद एकदम साफ और कह सकते हैं नेक है। क्या मकसद है? विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे खत्म करना, एक सुरक्षित माहौल बनाना। और इसके लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं, है ना? जैसे हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा। हाँ, EOCs और एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें SC, ST और OBC छात्रों का भी प्रतिनिधित्व हो। और एक 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन भी शिकायतों के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है जैसे 2012 के पुराने दिशा निर्देश थे। ये नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। अच्छा, मतलब हर संस्थान को इन्हें मानना ही होगा। मानना ही होगा, और यहीं से आप समझिए सारा विवाद खड़ा होता है। तो ये प्रावधान तो कागज पर काफी मजबूत दिखते हैं, हेल्पलाइन, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व। सवाल ये उठता है कि अगर इरादा इतना नेक है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक छात्र सड़कों पर क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब उल्टे भेदभाव का डर। आलोचकों और खासकर सामान्य वर्ग के कई छात्र समूहों को लगता है कि ये कानून उन्हें पहले से ही एक संभावित अपराधी मानकर चल रहा है। अच्छा। उनकी मुख्य चिंता ये है कि भेदभाव और उत्पीड़न जैसे शब्दों की परिभाषा इतनी ढीली और व्यापक रखी गई है कि इसका बहुत आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है। ठीक यही डर है। छात्रों को लगता है कि इससे कैंपस में भरोसा और सद्भाव नहीं, The protests are escalating, and we need a clear strategy to address the public's concerns and manage the narrative effectively. जी बिल्कुल। लेकिन क्या ये विरोध सिर्फ कुछ छात्र समूहों तक ही सीमित है, या इसका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? नहीं, ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। कैसे? कुछ राजनीतिक दल इसे काला कानून कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, और याचिका में कहा गया है कि ये कानून समानता के संवैधानिक अधिकार का ही उल्लंघन करता है। और मुझे लगता है वो जो इस्तीफों की खबर आई उसने तो इस आग में घी का काम किया। बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये कहकर के ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ है। और सिर्फ वही नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ युवा नेताओं ने भी अपने पद छोड़ दिए। जब एक सिटी मजिस्ट्रेट जैसा प्रशासनिक अधिकारी पद छोड़ता है तो बात बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि बेचैनी सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन चुके लोगों के अंदर भी है। वो एक बहुत बड़ा सांकेतिक विरोध था। जाहिर है सरकार पर भी दबाव बड़ा होगा। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन नियमों का मकसद छात्रों की सुरक्षा करना है और इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, यही कहा। लेकिन ये आश्वासन भी गुस्से को शांत नहीं कर पाया है। और जैसा कि आजकल होता है, असली लड़ाई तो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। #UGC रोलबैक जैसे हैशटैग्स की बाढ़ आ गई है। कोई इसे ऐतिहासिक जरूरत बता रहा है तो कोई इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कह रहा है। पूरा माहौल गरमाया हुआ है और राजनीति के बड़े बड़े सवालों में उलझ गया है। ये एक तरह का पॉलिसी पैराडॉक्स है। आप एक समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाते हैं और उससे एक नई अप्रत्याशित समस्या खड़ी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में ये विवाद एक क्लासिक भारतीय दुविधा को दिखाता है। जब हम एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए कोई नीति बनाते हैं, तो क्या हम अनजाने में एक नई तरह की दरार पैदा करने का जोखिम उठाते हैं? ये सामाजिक इंजीनियरिंग की सीमाओं का सवाल है। और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या समानता स्थापित करने के लिए बनाए गए नियम अनजाने में समाज में नई दरारें पैदा कर सकते हैं? और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो भारत में उच्च शिक्षा की दिशा को आने वाले दशकों तक कैसे प्रभावित करेगा?